डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया ने न्यूजीलैंड को टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। जितने भी लोग इंडिया से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं भाई, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी टीम वेल डिजर्व करती थी ये टी20 वर्ल्ड कप जीतना और जीत चुकी है आपकी टीम। अब यहाँ पे कोई पाकिस्तानी आके ये ना बोले कि भाई मैच फिक्स था। आप लोगों ने कभी भी मेहनत नहीं की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हमेशा जो है अगर मगर की सिचुएशन पर इन्हिसार किया है। इंडियन टीम ने एक साल से जो मेहनत की थी उसका रिवॉर्ड इंडिया को मिल चुका है। इंडिया ने वन साइडेड मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा दिया है। भाई बहुत मजा आया, जैसे अभिषेक शर्मा को बैक किया फाइनल में सूर्य कुमार यादव और इंडिया ने, और उसने डिलीवर करके दिया। भाई क्या बैटिंग डिस्प्ले किया इंडिया ने, बैक टू बैक 250 का टोटल लगाना भाई कोई आम बात नहीं है। ये सिर्फ इंडिया की टीम ही कर सकती है। जो मैं आपको हमेशा से बोलता आ रहा हूं कि भाई इंडिया की टीम टी20 में जो टेम्पलेट सेट कर रही है 250 का टोटल वो हर मैच में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं। टॉस पे जब दोनों कप्तान आए, टॉस मिच सेंटर ने जीता जो कि फुल टाइम गोल्फ प्लेयर है और पार्ट टाइम क्रिकेटर है। उन्होंने टॉस जीतकर इस सीधे विकेट पर इंडिया को पहले दावत दी कि आ बैल मुझे मार, और सूर्य कुमार यादव ने भी टॉस पर यही कहा कि भाई हम भी टॉस जीते तो हम पहले बैटिंग ही करते, तो अच्छा हुआ कि हमारी पहले बैटिंग आ गई है। तो भाई वहां पर ही जो है 50% न्यूजीलैंड की टीम मैच हार चुकी थी, क्योंकि इतने बड़े फाइनल में आपकी कोशिश होती है कि आप रन ऑफ द बोर्ड लगाएं और रन का प्रेशर होता है बड़े मैच में। तो वही किया इंडिया की टीम ने, जो सेमीफाइनल उन्होंने हाल किया था वही हाल उन्होंने जो है अभी न्यूजीलैंड का भी किया है। 250 का टोटल लगाया। शुरू में अभिषेक शर्मा ने क्विक फायर 18 बॉलों पे 50 रन बनाया है, और संजू सैमसन वंस अगेन बाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को ही मिलेगा, मिलना भी चाहिए। संजू सैमसन को अगेन जो है अपनी सेंचुरी के लिए नहीं खेले, टीम के लिए खेले। 90 रन अगेन उन्होंने बनाए हैं। नीचे आके ईशान किशन ने वंस अगेन जो है रन बनाए हैं 40 से 45 रन फिर जो है उन्होंने ठोके हैं। बड़ी अच्छी साझेदारी की है, और आखिर में सूर्य कुमार यादव जो है आकर जल्दी आउट हुए। फिर पांड्या और तिलक वर्मा ने भी अच्छा खेला। आखिर में शिवम दुबे भाई जो मैच फिनिश कर रहा था इंडिया के लिए कई सालों से, फिर आके उसने आखिर में आके बड़े जो है ना अच्छे रन जोड़े हैं। आखिरी ओवर में निशियम को उसने 24 रन ठोक दिए, और इस तरह इंडिया ने 256 रन का टारगेट दिया न्यूजीलैंड को। तो भाई लग रहा था कि फिन एलन जो जिन एलन है जिन्होंने दो दिया था साउथ अफ्रीका के बॉलर को, और यहाँ पे आके वो इंडिया के बॉलर को भी दोएंगे, लेकिन भाई बिल्कुल भी नहीं चले। ये जिन एलन इंडिया के सामने एक कैच उनको दिया जो है आसान कैच उनका ड्रॉप किया शिवम दुबे ने, लेकिन जिन एलन ने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं चलने वाला आज के मैच में, और स्पेशली इतनी अच्छी बॉलिंग के सामने भाई जिन एलन नहीं चल पाया। टीम सेल्फर्ड ने कोशिश की, लेकिन वो भी अकेला बंदा क्या कर सकता था भाई, जहां पे बाकी विकेट्स गिरती जा रही हैं। जसप्रीत बुमराह ने वंस अगेन आते साथ ही जो है रविंद्रा को आउट किया। वंस अगेन कैचेस विन मैचेस। ईशान किशन ने शानदार कैच पकड़ा। ओवरऑल पूरी टीम परफॉर्मेंस दिखाई इंडिया ने टूर्नामेंट में, और फाइनल में दिखाया दुनिया को कि किस तरह से जो है टीम तैयारी करके आती है टी20 वर्ल्ड कप में, और इस तरह से बड़े मेगा इवेंट जीतते हैं भाई। इंडिया बैक टू बैक टूर्नामेंट्स जीते जा रहा है। कोई भी टीम इनको रोकने वाली नहीं है, क्योंकि भाई क्या बॉलिंग करते हैं, क्या बैटिंग करते हैं, क्या मिडिल ओवर्स में जो है इनके पास बैट्समैन है, क्या इनके पास शिवम दुबे जैसे फिनिशर है, इनके पास क्या बॉलिंग लाइनअप है भाई। उधर कुलदीप यादव और सिराज बेंच पे बैठे हैं भाई, इनके पास जायसवाल शुभमन गिल जैसे बड़े प्लेयर बेंच पे बैठे हुए हैं। तो भाई आप कैसे इस टीम को हरा सकते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया की टीम को, आप वेल डिजर्व करते थे ये ट्रॉफी जीतना। बहुत बहुत मुबारक हो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन को, जिनको भाई देखें किस्मत कैसे बदलती है। रिंकू सिंह के फादर फोर्थ हुए, वो गए और उनकी जगह संजू सैमसन को डाला गया, और उसने प्रूव किया भाई कि व्हाई ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। और जिस तरह से उस पर जो है ना तनकीद हो रही थी कि उनको मैचेस मिल रहे हैं लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अल्लाह ने जो है उनके लिए एक अच्छा प्लान किया हुआ था। बड़े टूर्नामेंट में उनको रिवार्ड मिला है, और मेरे ख्याल से अब इंडिया की टीम पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। जिस तरह से बैक टू बैक इवेंट्स
इंडिया की टीम जीत रही है भाई, अनस्टॉपेबल, कोई जवाब नहीं है। और मिश अंतर को मैं एक पैगाम देना चाहूंगा, मिश अंतर आप जाके गोल्फ ही खेलें, क्योंकि कप्तानी और क्रिकेट ये आपके बस की गेम नहीं है। जिस तरह से आप नॉकआउट मैचेस में जो है ब्लंडर मारते रहे हैं, किस्मत के सहारे जो है आप आगे आ गए हैं। सेमीफाइनल में आपको फिनालन और टीम ट्रैफर्ड में बचा लिया था, नहीं तो भाई आप इस काबिल नहीं थे कि आप फाइनल में आ सके। वो तो हम कह रहे थे कि भाई जिस तरह से फिनालन ने सेमीफाइनल में इनिंग खेली थी तो शायद फाइनल भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन आपने बहुत ही घटिया कप्तानी की। फिर गिलेन फिलिप्स जिसने 1 ओवर में 5 रन दिए, आपने उसके बाद उसको ओवर ही नहीं कराया। भाई कितनी माठी कप्तानी आपने की है, कितनी गंदी कप्तानी आपने की है। और आपने मैकॉन्ची जो कि आपका मैच विनर था पूरे टूर्नामेंट में, जिसने आपके साथ पार्टनरशिप लगाई थी जब आपके 6 आउट हो गए थे श्रीलंका के अगेंस्ट, तो आपके साथ 170 रन किसने मिलकर बनाए थे? मैकॉन्ची ने बनाए थे ना। तो फाइनल में आपने उसको ड्रॉप कर दिया। इंडियन ने वरुण चक्रवर्ती को बैक किया, लेकिन आपने अपने मैच विनर को बैक नहीं किया, तो यही आपकी हार का सबब भी बनी। जैकब डुफी ने आगे क्या कर लिया, एक्सपेंसिव रहा वो, इतने रन उसने खा लिए। यही मैकेंची होता तो आपको बैटिंग में एडवांटेज मिल जाता, बॉलिंग में वो 3-4 विकेट ले जाता, मे भी डिफरेंस कर जाता। लेकिन आप गोल्फ प्लेयर हैं फुल टाइम, तो इसलिए आप अभी वर्ल्ड कप के बाद जाएं और जाके गोल्फ खेलें। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया टीम को, आप डिजर्व करते थे ये वर्ल्ड कप जीतना। और बहुत सारे फैंस जो अहमदाबाद में लाखों की तादाद में आए थे, उनको आपने मायूस नहीं किया। और जश्न का समा है इस बार इंडिया में, और भाई क्यों नहीं होना भी चाहिए। और बहुत ज्यादा इनसे वर्ल्ड क्रिकेट को सीखना चाहिए, किस तरह आप प्लेयर के ऊपर प्लेयर लगा के बेंच स्ट्रेंथ अपनी मजबूत करते हैं, और इस तरह जो है फिर आप मेगा टूर्नामेंट जीते हैं। तो वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो सूर्या आपको, आपकी टीम को। आपने बहुत अच्छा पूरे टूर्नामेंट में खेला और आप वेल डिजर्व करते थे इस T20 वर्ल्ड कप को जीतना, और आपने कर दिखाया है। बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीतना ये हर कप्तान का ख्वाब होता है, और ये आपने कर दिखाया है सूर्या।